So class, our next concept is byproduct. Let's first read it. Byproducts are the products of relatively small value. इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी है, बहुत कम होती है. Whereas if you compare this with a joint product have a very high importance. They have a with the very greater significance. Which emerge incidentally, जो एक साथ incidentally emerge हो जाते हैं in the course of manufacturing the main product. आप जब भी main product को manufacturing करते हो उसके साथ साथ आपको by products भी मिल जाएगा. But by products have a very small value. It is a subsidiary or a secondary product arises as a result of the manufacturing of the main product. आप जब भी कोई एक main product बना रहे हो उसके साथ ये product आपको incidentally वो भी manufacture हो जाएगा, but that is why it is known as a secondary product. Now let's take one example. Now class, जब हम sugar बनाते हैं तो when you manufacture the sugar you get the molasses from it. ठीक है. So what is a sugar? To manufacture the sugar is your main product, whereas उसके साथ जो molasses निकले वो molasses आपके secondary product है. ठीक है. सेम वे व्हेन यू मैन्युफैक्चर द कोल, अब जब कोल को मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसके साथ साथ अमोनिया एंड बेनाजोल निकलेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो. आप अमोनिया को निकलते हुए आप स्टॉप नहीं कर सकते हो. सेम वे इन द शुगर इंडस्ट्रीज में भी आप मोलासेस को रोक नहीं सकते हो. उस मेन प्रोडक्ट के साथ साथ वो भी मैन्युफैक्चर होना ही है. देन इवन इफ यू गो, आप जब सोप बनाओगे तो उसमें भी द मेन आपको साथ साथ में उस ग्लिसरीन भी मिलेगा. ठीक है. सो दे अभी ये सब प्रोडक्ट की एक वैल्यू होगी, बट दे विल बी हैविंग अ वैल्यू व्हेन इट इज बीन सेपरेटेड फ्रॉम अ मेन प्रोडक्ट. जब तक आप ये मेन प्रोडक्ट से सेपरेट नहीं कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल शुगर के इसमें मोलासेस को अलग नहीं कर दोगे, फिर कोल के एग्जाम्पल में अमोनिया एंड बेनेजोल को सेपरेट नहीं कर दोगे, सोप के एग्जाम्पल में ग्लिसरीन को सेपरेट नहीं कर दोगे, तब तक उसकी एक वैल्यू नहीं आएगी. ठीक है. सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट when they arise from the main product. We have to segregate this byproduct from the main product, okay, at a particular point of time. ठीक है. और जो पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये प्रोडक्ट्स को स्प्लिट करते हैं ना क्लास, सो दैट पॉइंट इज आल्सो नोन एज स्प्लिट ऑफ द पॉइंट. जब आप इसको डिसइंटीग्रेट कर दोगे मेन प्रोडक्ट से तो वो जो पॉइंट होता है दैट पॉइंट इज आल्सो नोन एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ठीक है. Now देखो, one more. I gave you the three examples. One more example we can take it off. Fruit oil recovered during the peeling. जब आप कोई भी फ्रूट्स का आउटर कवर निकालते हो, जब आप पील करते हो, तब आपको क्या मिल सकता है, आपको फ्रूट ऑयल मिल सकता है. तो जब तक आप वो फ्रूट से पिल को रिमूव नहीं करके सेग्रीगेट नहीं कर देते वो फ्रूट ऑयल को, तब तक आप उसको सेल नहीं कर पाओगे. And as compared to the joint products, as I told you, they have a relatively smaller value. ठीक है. Then straws from the grain harvesting, ash from the fuel combustion, they are the examples of the byproduct.